हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स संसार इंस्टीट्यूट में। आज के इस वीडियो में दोस्तों क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 5.2 इसमें है दोस्तों हम फुल चैप्टर एनसीईआरटी बुक से सोल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आपको पूरी चैप्टर चाहिए तो आपको ये वीडियो देखने होंगे। दोस्तों बात करते हैं, इसमें पदों का मान निकालना होगा। एपी के कुछ पद दिए होंगे आपके पास और उनके जो है अगले नेक्स्ट जो है कुछ पदों का मान निकालने के लिए कह दिया जाए तो आप उसे कैसे निकालेंगे। सपोज मान लीजिए कि एक पद है दोस्तों एपी का, ये देख लीजिए 7, 9, 11 और 13। इस तरह मान लीजिए कि यहाँ एक पद दिया हुआ था। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो दोस्तों चौथा पद जो है आपको ये मालूम हो चुका है कि ये 13 है। अगर इसी तरह दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि 8वां पद कितना होगा तो आप जो है लिख करके बता भी सकते हैं कि 8वां पद कितना होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 50वां पद कितना होगा, 100वां पद कितना होगा, तो दोस्तों उसके लिए आपको बहुत सारा कॉपी जो है वेस्ट करना होगा, टाइम को वेस्ट करना होगा। तो दोस्तों 100वां पद, 50वां पद या 1000वां पद निकालने के लिए इन फार्मूलों का यूज किया जाता है। जैसे दोस्तों ये मान लीजिए कि इनका जो है चौथा पद अगर निकालना है इसी का, इस फार्मूले की मदद से, तो दोस्तों इस तरह तो ये 13 आया है, लेकिन इस फार्मूले की मदद से मान लीजिए ये an निकालना है, मीन से चौथा पद निकालना है। तो क्या है दोस्तों a का मान 7 दिया हुआ है, तो a + n-1 इंटू d, और कहता है दोस्तों कितना चौथा पद निकालना है, तो n का मान 4 हो गया। और दोस्तों यहाँ देखिए a का मान 7 है, 7 + n का मान 4 -1 और इंटू d है दोस्तों। डिफरेंसेस दोस्तों आपको दिख रहा है कितना है, 2 का अंतर है, 2 लिखिए। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ 7 प्लस यहाँ 4 में से 1 घटाने पर 3 और दोस्तों 2 बाहर है, यहाँ 3 दूना 6। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा 7 और 6 13 हो गया। मीन से दोस्तों चौथा पद हमने निकाला तो मालूम हुआ कि जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है इसी तरह से यहाँ सेम टू सेम मान आ चुका है। दोस्तों जब एक 4 पद हम निकालने के लिए गए तो ठीक है, इसको थोड़ा लंबा कुछ लेंदी दिख रहा है लिखने से, लेकिन दोस्तों 100 पद या 1000 पद निकालना होगा तो ये फार्मूला हमारे लिए इजी होगा, आसान होगा। तो दोस्तों इसी फार्मूले का यूज करके हम इस चैप्टर को फुल्ली सोल्व करेंगे। तो दोस्तों इस फार्मूले में इसमें देखिए, गौर कीजिए कि क्या चीज है। एक तो an का मान दिया हुआ है, a का मान है, n का मान है और d का मान। इनसे दोस्तों 4 मान आपके पास अवेलेबल है। अगर जब भी 3 मान कोई दिया हो, जैसे a का मान, n का मान, d का मान दिया था तो an का मान निकाल लिया गया। इसी तरह दोस्तों जब भी इन चारों में से कोई भी 3 मान दिया हो तो चौथा मान निकल सकता है उनके सोल्व करने से, आगे पीछे करने से। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। मीन्स दोस्तों यहाँ जो वाट है वो खाली जगह है क्वेश्चन में। तो a का मान है दोस्तों यहाँ 7, b का मान 3 और n का मान 8। तो कहता है an निकालिए। ठीक दोस्तों इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। an बराबर होता है दोस्तों a + n-1 इंटू d, और a का मान है दोस्तों यहाँ 7 प्लस n का मान देखिए यहाँ 8 दिया हुआ, 8 रखिए, माइनस का 1 और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक दोस्तों d का मान जो है 3। सिर्फ मान को पुट करना है दोस्तों, रखना है और कुछ नहीं करना। जैसे जैसे मान दिया हुआ है वैसे वैसे मान को रख देना है। इसके बाद दोस्तों हम गुना भाग करेंगे। मीन्स 7 प्लस यहाँ देखिए 8 में से 1 घटाने पर यहाँ 7 और बाहर में 3 है दोस्तों गुना के रूप में। मीन्स ये दोस्तों यहाँ 7 ये 21 और 7 दोस्तों 28। ये an का मान दोस्तों यहाँ 28 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, a का मान 18 और d का मान निकालना वाट है, n का मान देखिए दिया। इसी फार्मूले का यूज करेंगे दोस्तों। an बराबर a + n-1 इंटू d। अब दोस्तों यहाँ देखिए वैल्यू को पुट कीजिए। an का मान आपको दिया हुआ है 0 बराबर a का मान दोस्तों यहाँ -18 प्लस n का मान 10 दिया हुआ है, 10 - 1 और d का मान पता नहीं तो d को d लिखिए। ये 18 माइनस का है, इस तरफ आएगा तो प्लस का 18 होगा दोस्तों। बराबर क्या बचा इधर देखिए 10 में से 1 घटाने पर 9
और दोस्तों यहाँ डी। इस तरह दोस्तों 18 ये 9 जो कि गुना में है इसके साथ 9 जो है बटे में हो जाएगा दोस्तों, बराबर यहाँ डी। 9 एकम 9, 9 दूना 18। इस तरह से दोस्तों आप कह सकते हैं कि डी बराबर आपका 2 आ जाता है। 2 बराबर डी लिखिए या डी बराबर 2 लिखिए। तीसरा देखिए दोस्तों यहाँ ए का मान वाट है, मीन्स निकालना है। ए एन बराबर दोस्तों ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर से उसी फार्मूले का यूज करेंगे। ए एन का मान दिया है माइनस का 5 और ए का मान तो निकालना ही है तो ए रहेगा, प्लस एन का मान दोस्तों यहाँ 18 माइनस का 1 और डी का मान दोस्तों माइनस का 3 है। इस तरह दोस्तों यहाँ देखिए माइनस का 5 ये रहेगा, ए भी रहेगा और प्लस 18 में से 1 घटाने पर 17 और ये जो है बाहर में 3 है ब्रैकेट के साथ। तो दोस्तों माइनस का 5 और ए प्लस, अब देखिए दोस्तों 17 को 3 से गुना कर दिए, 17 दिया 51 होता है तो माइनस का 51 होगा दोस्तों। यहाँ माइनस आया इसलिए ब्रैकेट का यूज कर दिया दोस्तों। तो माइनस का 5 ए प्लस माइनस माइनस 51। तो दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं माइनस का 51 है, इधर लाइए प्लस का आ जाएगा तो माइनस का 5 तो पहले से है, इधर माइनस का 51 को इधर लाया तो प्लस का 51 बराबर दोस्तों ए 51 में से 5 गया दोस्तों 46 प्लस का आ गया। इस तरह आप लिख सकते हैं कि ए बराबर 46 है, 46 बराबर ए। तो दोस्तों इसका चौथा क्वेश्चन है ए का मान माइनस का 18.9 है जो है दोस्तों, डी का मान 2.5 और एन का मान निकालना है। ए एन का मान 3.6 है, क्योंकि ए एन बराबर होता है दोस्तों ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और दोस्तों ए एन का मान दिया हुआ है आपको 3.6। ए का मान दोस्तों माइनस का 18.9 प्लस एन का मान दोस्तों निकालना है -1 और डी का मान दोस्तों 2.5। अब दोस्तों ये देखना है कि 18 जो है माइनस का है संख्या है, इस तरफ आएगा तो 3.6 ये प्लस का 18.9 इस तरफ आ गया। इधर जो है बचा दोस्तों n-1 और इंटू 2.5। तो दोस्तों इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि ये जुट रहा है। 9 6 15 के 5 पॉइंट दिया दोस्तों, 9 और 3 12 के 2 बचा 1 1 2। ये दोस्तों 2.5 जो है नीचे आएगा 2.5 और n-1। तो दोस्तों पॉइंट एक एक घर के बाद दोनों जगह पॉइंट है रिप्लेस हटा दिया, कैंसिल कर दिया दोस्तों। इस तरह दोस्तों ये देखिए 25 25 से कम 25 25 9 225 दोस्तों 9 ये माइनस का एक इधर आया तो प्लस का 1 बराबर n, इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों n बराबर 9 और 1 10 पद निकल गए। ठीक इसी तरह दोस्तों इसको भी बनाएंगे। यहाँ देखिए डी का मान 0 है, एन का मान 105 कहा है तो ए एन निकालना है दोस्तों, क्योंकि ए एन बराबर होता है दोस्तों ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और दोस्तों ए एन निकालना ही है तो ए का मान दोस्तों 3.5, एन का मान 105 -1 और डी का मान दोस्तों 0। तो 3.5 प्लस यहाँ घटाया दोस्तों 105 में से घटाने में 104 और ये रह गया 0। तो दोस्तों 3.5 और दोस्तों किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर 0 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 3.5 में 0 जोड़ने पर 3.5 ही रहेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। मीन्स उत्तर तो चुनना है, मल्टी चॉइस तो है, आंसर दिया हुआ है, लेकिन औचित्य देना है, कारण बताना है कि आपने कैसे चुना। तो दोस्तों सिंपली बात यह है कि आपको सोल्व करने होंगे। 2 क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये ए का मान दिया हुआ है, ए का मान 10 और दोस्तों A2 का मान दिया हुआ है 7। तो आप दोस्तों सबसे पहले डी का मान निकालिए। A2 माइनस A1 होता है 7, दिया हुआ है A2 का मान A1 का 10। दोस्तों यहाँ 10 बड़ा है, माइनस का है, 10 में से 7 जाएगा तो माइनस का 3। और दोस्तों यहाँ का 30वां पद यानी n का मान 30 है और an ज्ञात करने हैं आपको। दोस्तों इससे पहले जो फार्मूला लिखाया था an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, दोस्तों पूरे चैप्टर में इसी फार्मूले का यूज करना है आपको। a का मान 10 प्लस n का मान दोस्तों यहाँ 30 माइनस का 1 और d का मान दोस्तों माइनस का 3। इस तरह दोस्तों यहाँ 10 प्लस यहाँ था 30 में से 1 घटाने पर 29 ब्रैकेट में है माइनस का 3 और दोस्तों यहाँ देखिए प्लस का 10 और यहाँ देखिए 29 87 प्लस माइनस करते हैं दोस्तों एक साथ, तो 29 87 में से 10 -77 इसका आंसर आ रहा है -77। ये सी ये इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट है कि ए का मान दिया है 3,
यहाँ देखिए कि A2 का मान दिया है माइनस का 1/2, तो D का मान निकाल लीजिए दोस्तों। D बराबर होगा A2 माइनस A1। इस तरह हम माइनस का 3 है, जिस दोस्तों यहाँ माइनस का जो 3 है, ये जो है दोस्तों यहाँ माइनस का 3 भी होगा, कुछ गलत हो रहा था। माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया दोस्तों। इस तरह दोस्तों 2 एलसीएम हुआ तो यहाँ माइनस का 1, यहाँ 2 6 प्लस का 6 में से 1 घटाना दोस्तों यहाँ 5/2। जिस दोस्तों जैसे ही D का मान निकलता है आप आसानी से AN का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि AN बराबर होता है दोस्तों A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो दोस्तों सेम वही प्रोसेस होगा। A का मान यहाँ 3 प्लस N का मान दोस्तों आपके पास मालूम है 11वां पद कहता है, यानी N बराबर यहाँ लिखिए 11 माइनस 1, और D का मान दोस्तों आपने निकाल कर रखा है 5/2, यहाँ लिखिए 5/2। इस तरह दोस्तों यहाँ 3 माइनस का 3 है ये, प्लस यहाँ 11 में से 1 घटाने पर 10 और गुना दोस्तों 5/2, तो 2 एकम 2, 2 पंच 10। इस तरह दोस्तों माइनस का 3 और 5 को 5 से गुना किया 25 हो गया दोस्तों। 25 प्लस का है, 25 में से 3 घटाने पर 22, यानी इसका सही आंसर 22 होगा दोस्तों। यहाँ देखिए 20 का आंसर होगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों मीन्स बॉक्स के पदों को ज्ञात करना है। ये दोस्तों यहाँ एक बॉक्स दिया हुआ है, इस मिसिंग बॉक्स में क्या नंबर आएगा इसको ज्ञात करना है। तो दोस्तों इससे पहले हमने बताया था आपको कि एक फार्मूला होता है, जैसे कि A2 निकालना हो तो हमने देखा था कि A प्लस D का यूज किया था। मीन्स एक तो प्रथम पद हो गया और D डिफरेंस, डिफरेंस से अगर प्रथम पद में जोड़ दिया जाए तो वो दूसरा पद हो जाएगा। ठीक इसी तरह दोस्तों अगर तीसरा पद निकालना हो तो A प्लस 2D, मतलब डिफरेंस का दुगना अगर जोड़ दिया जाए ये तीसरा पद हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों अगर A10 निकालना हो तो A प्लस 9D। कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ जितना पद निकालना हो उसके लिए एक पहला पद तो A हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ 9 10 कह रहा है तो एक पद कम करके यहाँ लिख लीजिए। जैसे 10 कहता है तो 9 लिखिए, 7 कहता है तो यहाँ 6 लिखिए, और 8 कहता है तो 7 लिखिए। इस तरह से दोस्तों एक पदों की गिनती यहाँ कम करके डिफरेंस लिख दीजिए। जैसे A10 बराबर जो है A प्लस 9D। तो इस फार्मूले के यूज से आपका आसानी से ये A2 निकल सकता है, क्योंकि इसको हम A1 कहेंगे पहला पद, और दोस्तों इसको A3 कहेंगे। ये 26 दिया हुआ है, और जो दोस्तों मिसिंग है यहाँ पर वो दूसरा पद नहीं पता है क्या होगा, ये A2 हमारा मिसिंग है। तो दोस्तों इसके हेल्प से जो गिवन है हमारे पास A3 इक्वल टू 26, बात एक ही है, A3 इक्वल टू 26 ये दिया हुआ गिवन, और होता है दोस्तों A3 बराबर A प्लस 2D। तो यहाँ लिखिए A प्लस 2D बराबर यहाँ 26, और दोस्तों यहाँ A का वैल्यू हमारे पास पता है 2 है, प्लस 2D बराबर 26। इस तरह दोस्तों 2D बराबर 26, ये 2 इस तरफ आएगा तो माइनस का 2 कहलाएगा। यहाँ दोस्तों D बराबर होगा 26 में से 2 घटाने पर 24, और दोस्तों ये 2 गुना में है तो नीचे इस तरफ आएगा तो भाग में होगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4। इस तरह से दोस्तों D पता चल गया हमें 12 होगा। जैसे D मालूम हुआ दोस्तों हम A2 आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि A2 बराबर होता है दोस्तों A प्लस D। इस तरह से हम लिखेंगे A प्लस D, और A का वैल्यू दोस्तों यहाँ पहले से दिया हुआ है 2, और D का वैल्यू आपने निकाला 12। इस तरह दोस्तों 12 और 2 14, A2 निकल जाएगा। आइए दोस्तों इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले बॉक्स दिया हुआ है, जिनसे A का वैल्यू यहाँ निकालना है, और दूसरा A2 का वैल्यू दिया है दोस्तों 13, और तीसरा वैल्यू भी यहाँ दोस्तों निकालना है। A3 भी जो है वाट है, और दोस्तों साथ में A4 जो है दिया हुआ है 3। इस तरह से दोस्तों जो वैल्यू दिया हुआ है उसी वैल्यू का हम यूज करेंगे। A2 बराबर यहाँ 13 दिया हुआ है, जबकि A2 बराबर होता है दोस्तों A प्लस D। A प्लस D बराबर जो है दोस्तों 13 होगा। इस तरह से A बराबर निकाल सकते हैं दोस्तों हम 13, ये प्लस का D इस तरफ आएगा तो माइनस का D। मीन्स A का वैल्यू जो है इस शक्ल में आया है। ठीक है, A4 का वैल्यू रखेंगे दोस्तों, क्योंकि A4 बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 3। A प्लस 3D
बराबर 3 होगा। और ए का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर आपको इस रूप में मिला हुआ है 13 माइनस डी प्लस 3d बराबर 3। इस तरह दोस्तों ये 3d जो है प्लस का है, 1d माइनस का है, 3 में से 1d घटाने पर 2d बचेगा दोस्तों। और यहाँ 3 ये 13 है दोस्तों, इस तरफ 13 है प्लस का, इस तरफ आएगा, उस तरफ जाने पर माइनस का 13 होगा दोस्तों। तो इस तरह d बराबर हो जाता है 13 में से 3 घटाने पर 10 माइनस का 10 और 2 चलाया नीचे, 2 1 2 2 5 10। इस तरह दोस्तों हम लिख सकते हैं कि d बराबर माइनस का 5। जैसे दोस्तों d आ जाता है हम आसानी से a का वैल्यू निकाल पाते हैं, क्योंकि a बराबर हमने लिख रखा है 13 माइनस d। तो a का मान 13 माइनस d का मान दोस्तों माइनस का 5 आया। तो ब्रैकेट का यूज करते हैं माइनस को लिखने के लिए। यहाँ 13 और माइनस माइनस प्लस 5, तो 13 5 दोस्तों 18 होगा। ये a का वैल्यू आ गया। अब दोस्तों a3 का वैल्यू निकालना है, तो a3 बराबर दोस्तों a प्लस 2d होता है। a का वैल्यू दोस्तों आपके पास पता है 18 है। अब 18 लिखिए प्लस 2d का मान दोस्तों यहाँ माइनस का 5, तो माइनस का 5 हो गया दोस्तों यहाँ। तो 18 प्लस माइनस माइनस 2 5 10, तो दोस्तों 18 में से 10 घटाने पर 8, ये a3 का वैल्यू आ गया। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं दोस्तों कि 5, उसके बाद 2 बॉक्सेस मिसिंग, 2 मिसिंग है यहाँ पे, उसके बाद चौथा पद दिया हुआ है 9.5 कह सकते हैं इसको, 9.1/2। तो दोस्तों यहाँ a का मान 5 और a2 मिसिंग है, वाट a3 मिसिंग है और a4 दिया है दोस्तों 9.1/2, 9.5 कह सकते हैं इसको। तो दोस्तों a4 दिया हुआ है 9.5 और a4 बराबर होता है a प्लस 3d, जिनसे यहाँ 9 दूना 18 1 19/2 लिख सकते हैं इसको बटे में। और दोस्तों a का मान पहले से पता है आपको 5 प्लस यहाँ 3d बराबर यहाँ 19/2। अब दोस्तों इसमें 5 को उस तरफ भेज दीजिए, तो 3d बराबर 19/2, ये 5 इस तरफ आएगा तो माइनस का 5। अब दोस्तों इनको एलसीएम दिया 2, ये तो कट गया तो 19, यहाँ 5 दूना 10। तो दोस्तों 3d बराबर हमने देखा कि यहाँ पे 19 माइनस 10 आया, घटाने के बाद दोस्तों 19 में 10 घटाने पर 9/2। ये दोस्तों यहाँ देखिए कि d के साथ 3 गुना में है, इधर आएगा भाग में आएगा, तो 3 एकम 3, 3 3 या 9, जिनसे दोस्तों लिख सकते हैं आप ऊपर 3 बचा नीचे 2, तो 3/2 लिखिए, या इसको भाग देते हैं 2 एकम 2, 1 बचता है, यानी 1.5 लिख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद दोस्तों आपको निकालना है a2 की, d का मान आ गया है ठीक पहले की तरह होगा, तो a2 बराबर a प्लस d निकालना होगा। a का मान दोस्तों यहाँ 5 है और d का मान दोस्तों अगर आप इस तरह लिखते हैं तो आसानी से 5 और 1 6 कर सकते हैं, 6/2 मीन्स इसको आप जोड़ सकते हैं। a3 निकालना है दोस्तों, तो a प्लस 2d यूज होगा। a का मान दोस्तों 5 है, जबकि 2d का मान दोस्तों आप 3/2 रखिए, आसानी होगा इसको, 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 5 और ये प्लस ये 3, 5 3 8, इस तरह से आंसर लिखते हैं। -4 दिया हुआ है, ये a का मान दिया है -4। a2 यहाँ देखिए कि 1 2 3 4 5 में से a2 भी वाट है, a3 भी निकालना है दोस्तों, a4 भी निकालना है, a5 भी निकालना है और a6 दिया है दोस्तों आपको 6। मीन्स दोस्तों यहाँ पर a6 बराबर 6 दिया है, तो a6 बराबर होता है दोस्तों a प्लस 5d बराबर यहाँ 6। और दोस्तों a का मान आपको पता है -4 है, प्लस का 5d बराबर यहाँ 6 हो गया। 5d बराबर दोस्तों यहाँ 6, ये -4 जब इस तरफ आएगा तो प्लस का 4 होगा दोस्तों। तो d बराबर दोस्तों यहाँ 6 4 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए d जो है गुना में है 5 के साथ, तो 5 जो है दोस्तों यहाँ भाग में आएगा, तो 2 एकम 5 एकम 5, 5 दूना 10, इस तरह से दोस्तों d बराबर जो है 2 है। अब दोस्तों जब d का मान आ चुका है तो आप सभी का मान लिख सकते हैं। a2 बराबर होगा दोस्तों a प्लस d और a का वैल्यू दोस्तों -4 प्लस b का वैल्यू 2
तो दोस्तों 4 में से 2 घटाने पर -2, ये एक आंसर हो गया। उसके बाद दोस्तों आप A3 लिख लीजिए। A3 बराबर A + 2D, यानी A का वैल्यू दोस्तों -4 + 2D का दोस्तों प्लस का 2 है, तो इस तरह से -4 और यहाँ 2 दूना 4 में से प्लस का 4, 4 में से 4 घटाने पर दोस्तों 0 हो जाता है। A4 बराबर दोस्तों A + 3D हो जाएगा। A4 का मान -4, यानी A का मान -4 और 3D का मान दोस्तों 2, तो -4, यहाँ 3 दूना 6 दोस्तों, तो 6 में से 4 घटाने पर प्लस का 2, ये भी एक आंसर होगा दोस्तों, ये भी आंसर है। A5 निकालना है दोस्तों, तो A + 4D, इनसे A का मान -4 + 4D का मान 2, दोस्तों यहाँ -4 + 4 दूना 8, 8 में से 4 घटाने पर 4, तो इस तरह से A5, यानी सभी मान इसके 8। तो दोस्तों इसका 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ जैसे पहला पद मिसिंग है, इनसे A का मान निकालना है, जबकि दूसरा पद दिया है दोस्तों 38 और तीसरा पद भी मिसिंग है, तीसरा निकालना है, चौथा निकालना है आपको, 5वां निकालना है आपको, और छठा पद दिया है दोस्तों A6 बराबर -22। इस दोस्तों जब जो दिया हुआ है उसी से काम करना है। A2 दिया हुआ है 38, तो A2 से भी काम करना दोस्तों, तो यहाँ 38 है, A + D बराबर 38, इस तरह दोस्तों A बराबर 38, ये D चलाया, इस तरह -D हो गया। फिर दोस्तों आपके पास A6 है, उसका हेल्प लीजिए। A6 बराबर -22 दिया हुआ है, तो A + 5D बराबर -22 होता है दोस्तों। तो A का वैल्यू जो है इस तरह से है, इस फॉर्म में 38 - D + 5D बराबर -22। अब 5D में से 1D घटाने में दोस्तों यहाँ 4D और यहाँ -22, ये 38 जो है इस तरफ आ जाएगा, तो -38 हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों D बराबर, यहाँ देखिए 2 माइनस का हो गया, 8 2 10, मतलब बचा 1 3 1 4 2 6, मीन से माइनस का 60, और दोस्तों ये 4 चलाया नीचे, 4 एकम 4, यहाँ पे 4 एकम 4 4 पंचे 20, मीन से दोस्तों D बराबर -15। A का वैल्यू तो यहाँ लिख लीजिए, A बराबर 38 - D, और दोस्तों 38 D का वैल्यू -15 है, दोस्तों यहाँ 38 - प्लस का 15, इनसे दोनों को जोड़ दीजिए दोस्तों, तो 8 5 13 53, A का वैल्यू जो है 53 आ जाता है आपके पास। तो दोस्तों जैसे ही A का वैल्यू आता है तो आप सभी वैल्यू को लिख सकते हैं। A3 निकालना है इसके बाद, A3 बराबर होता है दोस्तों A + 2D, A का वैल्यू यहाँ 53 इंटू D का मान दोस्तों -15, तो 53 प्लस -15 30, और ये हो गया 23, ये एक आंसर। A4 लिखते हैं दोस्तों, तो A + 3D, और A का वैल्यू दोस्तों यहाँ 53 प्लस 3D का वैल्यू दोस्तों -15, दोस्तों यहाँ 53 प्लस माइनस 15 45, 53 का तरीका है दोस्तों यहाँ 8, एक आंसर हो गया। A5 लिखना है दोस्तों, A5 बराबर A + 4D, A का मान 53 प्लस 4, D का मान 15, तो दोस्तों इस तरह से माइनस प्लस का 53 प्लस माइनस यहाँ 60 दोस्तों इसका बड़ा है, माइनस का है, 60 में से 53 निकालने पर माइनस का 7। तो आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा? 78 कौन सा पद होगा? में से n का वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ दोस्तों देखते हैं A का वैल्यू जो है आपको 3 दिया हुआ है, A2 का वैल्यू जो है आपके पास 8 है, तो इससे D निकाल लीजिए आप। A2 - A1, A2 का वैल्यू 8 है, माइनस A1 का वैल्यू 3, तो 8 में से 3 घटाने पर दोस्तों यहाँ 5। उसके बाद दोस्तों an दिया हुआ है आपको, कौन सा पद कहा 78 है, तो an दिया हुआ है, n बराबर वाट, ये n निकालना। ठीक दोस्तों, आपको इससे पहले हमने बताया था कि an बराबर दोस्तों a + n-1 इंटू d होता है। उसी फार्मूले का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्योंकि an बराबर इस फार्मूले को यूज करेंगे दोस्तों, तो n हमारे पास 78 है, 78,
और ए का वैल्यू यहाँ 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू दोस्तों यहाँ 5 है। तो ये दोस्तों 78 प्लस का 3 इस तरफ आएगा, माइनस का 3 होगा दोस्तों। तो यहाँ n माइनस 1 इंटू 5 और दोस्तों 78 में से 3 घटाने पर 75, ये 5 दोस्तों चलाया नीचे बराबर n माइनस 1। तो 5 कम 5 दोस्तों यहाँ 5 कम 5 25 मीन्स दोस्तों 15 और ये माइनस का 1 इधर है दोस्तों प्लस का 1 बराबर n। इसलिए दोस्तों n बराबर 15 और 1 16 मीन्स 16वां पद 78 होगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं ये ज्ञात करना है दोस्तों। मीन्स दोस्तों ये आपको दिया हुआ है 7, 13, 19 और 205। ये a का मान दोस्तों 7 हो गया, a2 बराबर 13 हो गया। तो इस तरह डी बराबर दोस्तों a2 माइनस a1। यहाँ a2 का मान 13 माइनस a1 का मान 7, 13 में से 7 घटाने पर दोस्तों 6। और दोस्तों ये an दिया हुआ है 205। आपको n कह रहा निकालने प्रत्येक में कितने पद हैं, जैसे n वाट है। तो दोस्तों उसी फार्मूले का यूज करेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू दोस्तों दिया हुआ है 205, a का वैल्यू दोस्तों यहाँ 7 है, 7 लिखिए 7 प्लस यहाँ n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू दोस्तों यहाँ 6। तो 205 ये 7 दोस्तों इस तरफ आने पर माइनस का 7 यहाँ n माइनस 1 इंटू 6। अब दोस्तों यहाँ 5 में से 7 नहीं घटेगा तो कह दीजिए 15 में से 7 घटाने पर 8, यहाँ 9 बचा ये 9, यहाँ 1 तो 97 में ये चलाया नीचे 6 बराबर n माइनस 1। 6 कम 6 6 3 18, फिर दोस्तों एक बचा 6 3 18, इस तरह से 33 आया दोस्तों काट के, माइनस का 1 इधर आया प्लस का 1 बराबर n। दोस्तों हम कह सकते हैं कि n बराबर 33 और 1 34, 34वां पद जो है होगा। सेम इसी तरह दोस्तों इस क्वेश्चन को ही बनाएंगे हम। a बराबर जो है यहाँ 18 दिया हुआ है, a2 बराबर दिया हुआ है दोस्तों 15.1/2 में से 15.5 कर सकते हैं आम भाषा में। a2 माइनस a1 निकालना है दोस्तों। तो a2 का मान दोस्तों यहाँ 15 दूना 30 और 31/2 भी आप लिख सकते हैं। माइनस a1 का मान दोस्तों 18। दोस्तों यहाँ पर 2 देखिए 31 माइनस 18 दूना 36, 36 में से 31 घटाने पर दोस्तों माइनस का 5/2, ये डी का मान निकल जाता है। तो आप आसानी से फार्मूला लगाइए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ दोस्तों an दिया हुआ है आपको माइनस का 47 47 और a का मान दोस्तों यहाँ 18 प्लस n माइनस 1 और d का मान दोस्तों माइनस में 5/2। इससे दोस्तों ये 18 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 47 और माइनस का 18 हो जाएगा n माइनस 1 और जो है d का मान माइनस का 5/2 होगा। फिर दोस्तों 18 और 47 दोनों को जोड़िए तो 8 से 15 के 5 हाथ में बचा 1 1 2 4 6 माइनस का 65। ये 5/2 दिया हुआ है, इस पर जुटेगा ये इसको तो माइनस का 2/5 हो जाएगा दोस्तों। 5 एकम 5 यहाँ ये 5 एकम 5 5 6 15 ये से दोस्तों n माइनस 1। तो देखा आप दोस्तों यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13 दूना 26 माइनस का बराबर जो है दोस्तों n माइनस 1 मीन्स 26, ये माइनस का n इधर माइनस का 1 इधर आएगा प्लस का 1 बराबर n, इसलिए दोस्तों n बराबर 26 1 27वां पद जो है होगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या AP 11 8 5 2 का एक पद माइनस 150 है और है तो क्यों। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए a का मान 11 और a2 का मान दोस्तों आपको 8 दिया है, d का मान a2 माइनस a1 होगा, जबकि a2 का मान 8 a1 का मान माइनस कर दी, यहाँ मान 11 हो गया। तो दोस्तों 11 में से 8 घटाने पर माइनस का 3। फिर दोस्तों अगर an जो है मान लिया जाए 150, AP का एक पद है मानते हुए चलिए, तो देखते हैं n का मान कितना आता है। अगर n का मान पूरी कंप्लीट नंबर पूर्ण संख्या आता है तो समझ जाएं कि है। तो दोस्तों क्योंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an को माइनस का 150 मानिए बराबर a का मान दोस्तों यहाँ 11 प्लस
n-1 तो निकालना ही है d का मान दोस्तों -3। इस तरह दोस्तों 150 ये 11 इस तरफ आया -11 बराबर n-1 इंटू -3। दोनों माइनस का है दोस्तों जुड़ जाएगा आपस में 161 हो जाएगा -161 और ये देखिए -3 नीचे आएगा n-1 माइनस कैंसिल हो गया, लेकिन 3 कम 3 3 बचे 15 और बचा दोस्तों 1 3 3 9 फिर 3 3 9 में से दोस्तों 53.3 मान लीजिए और माइनस का मान इधर आएगा तो प्लस का 1 बराबर n। इस तरह दोस्तों n बराबर 53 और 54.3। अब दोस्तों ये समझना है कि कभी भी n का मान पॉइंट में दशमलव में नहीं आ सकता है, इसलिए -150 जो है ये AP का एक पद नहीं हो सकता है, जो और हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ देखिए ये पॉइंट में आया है, हमें दशमलव में आया है, इसलिए लिख सकते हैं अतः -150 AP का एक पद नहीं। क्वेश्चन है दोस्तों उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए इसका 11वां पद 38। तो 31वां 31 दोस्तों वाट है, क्योंकि 11वां पद कहा है इन्होंने कि 38 है और 16वां पद इनसे 16 बराबर 73, 16वां पद 73 है। तो दोस्तों जो दिया हुआ है उसी से काम कीजिए। 11 बराबर 38 लिखिए, a प्लस 10d बराबर 38 होता है। तो a बराबर दोस्तों 38, ये 10d माइनस का इधर आ जाएगा, तो इस तरह से a का मान निकल जाएगा। उसके बाद दोस्तों a16 का वैल्यू रखेंगे फिर से। a16 बराबर 73 दिया है, a प्लस 15d होता है दोस्तों बराबर 73। a का वैल्यू दोस्तों यहाँ है आपके पास, तो लिखिए इसको 38 माइनस 10d प्लस 15d बराबर 73। अब दोस्तों 15 ये d जो है प्लस का है और 10d माइनस का है, 15 से 10 घटाने पर 5d होगा बराबर 73। ये देखिए दोस्तों 38 है, इस तरफ आएगा तो माइनस का 38 हो जाएगा। तो d बराबर दोस्तों यहाँ पर घटेगा, 13 में से 8 घटाने पर 5 और 6 में से 3 घटाने पर 3। ये दोस्तों 5 गुना में है, नीचे आएगा तो भाग में 5 कम 5 5 से 35 से दोस्तों d बराबर 4 है। दोस्तों a का मान निकालना है आपको। 38 माइनस 10d दिया हुआ है, 38 और 10d का मान दोस्तों यहाँ 7 है, तो 38 माइनस 10 70 होगा दोस्तों। और दोस्तों 10 में से 8 घटाने पर 2, 6 में से 3 घटाने पर 3, 3 से माइनस का 32। अब दोस्तों जो निकालना है a का मान भी आ चुका है आपके पास, d का मान भी है, तो a 31 ज्ञात कीजिए, तो a प्लस 30d होगा दोस्तों। तो a का मान माइनस का 32 और प्लस 30d का मान दोस्तों यहाँ 7। दोस्तों इस तरह से माइनस का 32 प्लस 7 है 21 210। अब दोस्तों प्लस का 210 है, माइनस का 32 है, घटाइए 10 में से 2 घटाने पर 8, यहाँ 0, 10 में से 3 दोस्तों 178 इसका आंसर है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक AP में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है। दोस्तों तीसरा पद दिया हुआ है 12 और अंतिम पद 106 है। तो दोस्तों यहाँ पे अंतिम पद आपको ये समझना होगा, पहले ही कह दिया है इन्होंने 50 पद है, में से 50वां पद अंतिम होगा। तो इसको लिखिए 50वां पद बराबर A50 बराबर 106। फिर कहता है दोस्तों इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, इनसे A29 निकालना है, A29 वाट। तो दोस्तों हमने इससे पहले भी बनाया था, A3 बराबर होता है A प्लस 2D बराबर 12। इस तरह से a का मान आप निकाल लीजिए, 12 ये 2d प्लस का है, उस तरफ जाएगा माइनस का 2d हो जाएगा। ये दोस्तों a का मान आ चुका है आपके पास 12 माइनस 2d। अब a 50 लिखा हुआ है, a प्लस 49d आप इसको लिख सकते हैं बराबर 106 और a का मान आपके पास यहाँ मौजूद है 12 माइनस 2d प्लस 49d बराबर 106। इस तरह दोस्तों 49 में से 2 घटा देने पर 47d आ जाता है, जो कि बराबर 106 और ये 12 दोस्तों प्लस का है, उस तरफ जाएगा माइनस का 12 होगा। अब इसको घटा दीजिए आप, तो 47d बराबर 6 में से 2 घटाने पर 4
और दोस्तों यहाँ 10 में से 1 घटाने पर 9। तो दोस्तों इस तरह से d बराबर 94 बटे यहाँ 47 आता है और 47 से कट जाएगा, 47 से कम 47, 47 गुना 94। इस तरह दोस्तों d बराबर यहाँ 2 इसका मान निकला। अब दोस्तों a29 निकालना है, तो a29 निकालना बहुत आसान, a प्लस 28d होगा दोस्तों। a का मान इस पहले a का मान निकाल लीजिए। a बराबर 12 माइनस 2d है, तो 12 माइनस 2d का मान दोस्तों यहाँ पे 2 आया है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। 12 माइनस 2 दूना 4 में से 12 में से 4 घटाने पर 8 होगा दोस्तों। तो a का मान हमारा 8 आया, यहाँ 8 रखिए, प्लस 28d का मान दोस्तों यहाँ पर 2 है, तो 28 दूना 56 में से 8 प्लस 56 हो गया दोस्तों। इसको जोड़ दिए, 8 से 14 से 64 होगा दोस्तों 29वां पद। तो क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8, जैसे दोस्तों तीसरा पद कह रहा है 4 है और 9वां पद कह रहा है 9 कहता है कि -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। मीन्स an का मान 0 कह रहा है दोस्तों और n कहता है कि वाट, कौन सा पद ये बताना है आपको, कौन सा पद शून्य होगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर उसी तरह से निकालिए, a प्लस 2d होगा, a3 बराबर ये 4, a बराबर 4, ये 2d इधर आया तो माइनस का 2d। फिर दोस्तों यहाँ पर a प्लस 8d बराबर माइनस का 8 होगा और a का मान दोस्तों यहाँ माइनस का 4 माइनस 2d प्लस 8d बराबर माइनस का 8। इस तरह दोस्तों 8 में से 2 घटाने पर 6d होगा माइनस का 8 और ये 4 इधर आया तो माइनस का 4 हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से d बराबर 8 4 12 माइनस का 12 हो गया दोस्तों और ये 6 बटे में आएगा, 6 कम 6, 6 दूना 12। मीन से दोस्तों d बराबर जो है माइनस का 2 हो जाएगा। a का मान निकालना है तो a बराबर होता है दोस्तों, यहाँ आपने लिखा है 4 माइनस 2d, तो 4 माइनस 2 और d का मान दोस्तों यहाँ माइनस का 2 है, इसको आप रख लीजिए मान। तो 4 माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, 4 4 8। इस तरह से a का मान निकल जाता है दोस्तों। जैसे a का मान निकलता है आप an का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि an बराबर होता है दोस्तों a प्लस n माइनस 1 इंटू d और an कहता है 0, कौन सा पद शून्य होगा ये बताना है। तो a का मान 8 और n का मान निकालना है -1, d का मान दोस्तों माइनस का 2 है। अब दोस्तों ये देखिए ये प्लस है सिंपल का, इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू माइनस का 2, ये माइनस का 8 और ये देखिए दोस्तों ये गुना में है माइनस का 2 इनके साथ, तो अब जो है यहाँ आएगा तो भाग में आएगा, माइनस का 2 नीचे आया, n माइनस 1 हो गया। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो दोस्तों यहाँ 4 और यहाँ माइनस का 1 उस तरफ था, इस तरफ आएगा तो प्लस का 1 होगा बराबर n। इस तरह दोस्तों n बराबर 4 और 1 5 हो जाएगा, इनसे 5वां पद जो है इसका शून्य होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से, ये 10वां पद होगा कहीं पर, 10वें पद से 7 अधिक है। नीचे दोस्तों कहता है कि 10वें पद से ये 7 अधिक है, तो बराबर करने के लिए दोस्तों इसमें जो है 7 जोड़ दीजिए, इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए। मीन्स दोस्तों d निकालना है, बहुत सिंपल काम है इसके अंदर। अब देखिए a17 हमने जहाँ सीखा है दोस्तों कि a प्लस 16d होगा और a 10 है तो a प्लस 9d होगा, 9d प्लस 7। अब देखिए दोस्तों सेम चीज बराबर के इस तरफ और उस तरफ, यानी कि a कैंसिल हो जाएगा, 16d ये 9d को इस तरफ लेकर आइए तो माइनस का 9d होगा दोस्तों बराबर 7। तो 16 में से 9 घटाने पर दोस्तों 7d बराबर 7, तो d बराबर दोस्तों इसमें 7, ये 7 चलाया नीचे, नीचे 7 एकम 7, 7 एकम 7 कट जाएगा। इस तरह से d बराबर दोस्तों 1 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। मीन से 54वां पद निकालना होगा दोस्तों और वहां से देखना होगा कि 132 जो है अधिक होगा, वो कौन सा पद होगा। मीन से n का मान निकालना है। तो दोस्तों इसके लिए एक सिंपल तरीका है, आप पहले इसको लिख लिए कि a का मान निकाले 3 और a2 का मान दोस्तों यहाँ 15
d बराबर जो है a2 माइनस a1 कर लीजिए, तो यानी 15 माइनस 3 बराबर 12 हो गए दोस्तों। n का मान निकालना है, ये कौन सा पद कहा है, लेकिन 54वें पद से, तो लिखा है दोस्तों 54वें पद से 132 अधिक, इस तरह लिखिए 54वें पद लिखिए प्लस उसमें 132 जोड़िए और निकालना है कौन सा पद, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जो फार्मूला होता है an निकालने का, ये समझिए ये टोटल an है हमारे पास वैल्यू, और ये साथ में इससे n का मान निकल जाएगा। इससे दोस्तों a प्लस, और यहाँ देखिए कि 53d हो सकता है, ये जो 54a लिखा हुआ तो 53d होगा, प्लस 132 बराबर यहाँ a प्लस n माइनस 1 इंटू d का मान दोस्तों यहाँ 12। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए दोनों ओर a है प्लस में है, साथ में कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 53d है, d का मान यहाँ देखिए 12 प्लस 132 बराबर दोस्तों यहाँ n माइनस 1, n का मान निकालना है, और 12 तो है ही दोस्तों। अब दोस्तों देखिए 12 को 53 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 3 36 के 6 हाथ में रहा 3, और 12 5 60 3 63, इनसे 636 प्लस 132 बराबर n माइनस 1 इंटू 12 है। अब दोस्तों दोनों को जोड़ लीजिए, 6 2 8 3 3 6 और 6 1 7 768 बटे ये 12 चलाया नीचे, यहाँ बचा n माइनस 1। अब 12 कम 12 12 6 72, और दोस्तों यहाँ बचा 4 48 हो गया, 12 चौके 48, ये 64 माइनस का 1 उठाएगा दोस्तों, प्लस का 1 होगा बराबर n। तो दोस्तों इस तरह से n बराबर 65वां पद, यानी आप कह सकते हैं 54 से 132 जो है अधिक होगा वो 65वां पद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों कि दो समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है। जैसे दोस्तों दो AP है यहाँ पर, एक AP यहाँ होगा, जैसे AP1 मान लीजिए इसको, और दूसरा AP2, जैसे दो सीरीज है आपके पास। और कहता है कि दोनों का जो सार व अंतर है, जो कॉमन डिफरेंस है दोस्तों, वो समान है, इक्वल चल रहा है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तेरा 100 पदों का अंतर 100वें पदों का अंतर जो है 100 होगा, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों अक्सर जो है इस क्वेश्चन को बनाने में लोग गलती करते हैं, आप समझिए यहाँ पर से, जैसे कि 301 लिखा एक पद, 400 लिखा और 500 लिखा, इस तरह से देखिए पदों का अंतर कितना है, यहाँ 100 है। तो दोस्तों यहाँ पदों का अंतर 100, यहाँ पदों का अंतर 100, और दूसरा एक सीरीज है दोस्तों AP है, जैसे मान लीजिए यहाँ 6400 से शुरू होता है, 6400, ये 6500 है और ये 6600 है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यहाँ भी इस पदों का अंतर 100 ही है। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। इन्होंने कहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। देखिए इसको ध्यान दीजिए, सेम है, और कहीं पर भी पदों का अंतर निकाले, दो पदों के बीच का अंतर कॉमन डिफरेंस कहलाता है। इन्होंने कहा है कि 100वें पदों का अंतर, तो दोस्तों 100वें का निकालिए, 10वें का निकालिए, 50वें निकालिए, 1000वें निकालिए, लाखवें निकालिए, सभी जगह पर दोनों पदों का अंतर दोस्तों समान ही होगा, दोनों सीरीज के समान, क्योंकि ये समांतर श्रेणी का मतलब अर्थ यही होता है कि जो समान चलता हो, समान पदों में अंतर हो। तो दोस्तों यहाँ ये जो 1000वें पदों का अंतर कहा है, ये 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा, 100 होगा, यही इसका आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 जो है, ये इस तरह क्वेश्चन काफी वेरी इंपॉर्टेंट हुआ करता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, 7 से वो कंप्लीट कट जाता हो, उस यानी कि 7 से डिवाइड हो जाता हो, ये बताना है आपको वो कितनी संख्याएं हैं 3 अंकों की। तो दोस्तों सबसे पहले वाली बात ये समझना है कि 3 अंकों की संख्याएं 100 से स्टार्ट होती है। देखिए ये 1 2 3 अंक है, 100 से शुरू होती है और 999 तक लास्ट इसका अंक होता है। तो सबसे पहले आप जो है 100 से लेकर 999 तक इसका अंक लिख लीजिए। अब दोस्तों 3 अंकों का मतलब ये समझिए, ये 100 जो है 3 अंक है इसमें, और इससे एक भी कम होता है तो ये 3 अंक नहीं बल्कि 2 अंक में चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ 100 को आप डिवाइड कीजिए 7 से, तो 7 बन जा, 7 एक हम 7 कर सकते हैं इसको, 3 जा 0, 7 चौका 28। अगर दोस्तों ये शेष जो 2 बच रहा है, अगर हम शेष में से 100 घटा दें कंप्लीट, क्योंकि पूर्ण विभाज्य संख्या बनाने के लिए चाहे तो हम इसमें 2 घटा सकते हैं तो 98 हो जाएगा दोस्तों। और जैसे 98 होगा
ये 3 अंकों की संख्या नहीं रहेगा, बल्कि ये 2 अंकों की संख्या हो जाएगा। इसलिए दोस्तों यहाँ घटा नहीं सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों 97 मीन्स 98 के बाद अगर 7 अगर जोड़ दिया जाए, मीन्स दोस्तों आपका अगला जो स्टेप बनेगा 105 का। तो दोस्तों यहाँ से आपका सीरीज बनना शुरू हुआ। 105 और 7 का अंतर है, 7 से विभाज्य है दोस्तों। 7 का अंतर 112, 119। इस तरह से दोस्तों आपको अंतिम पद भी ढूंढना है। अंतिम पद में 999 को आप 7 से भाग दीजिए। यहाँ 7 कम 7, यहाँ 2 बचा दोस्तों, और ये 9 तरह 7 चौके 28, 1 बचा दोस्तों। उसके बाद 9, फिर 7 दूना 14, यहाँ दोस्तों 5 बच गया। यहाँ दोस्तों अब बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे बढ़ाते हैं 1 भी बढ़ाते हैं वो 4 अंकों में तब्दील हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर से इसके अंदर ही रखना है। तो यहाँ दोस्तों 999 में से 5 को कम करना है, तो फिर से 994 होगा। तो कंक्लूजन ये है दोस्तों, पहले वाले में हम बढ़ा के लेंगे। मीन्स पहले वाले में जैसे हमने यहाँ पर देखा कि 7 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर दोस्तों जितना कमी हुआ में से 7 से कम 7, और ये 3 बचा, 7 चौके 28, तो नहीं बस 7 पंचे 35 खिलाना है। ये देखिए 5 की कमी हो रही है, जितनी कमी हुई हमने उतना को जोड़ दिया। तो पहले वाले में हम बढ़ा के लिखेंगे और लास्ट वाले में हम कम करके जो शेष रहेगा वो घटा देंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमारा एक सीरीज मिल जाएगा एपी का। ये एक एपी का सीरीज बन गया। अब दोस्तों ये बहुत आसान है। ए का मान 105 और डी का मान दोस्तों 7, क्योंकि 7 से विभाज्य कहा है तो 7, और ए एन का मान दोस्तों 994। तो एन निकालना दोस्तों बिल्कुल आसान रहता है, एन वाट, क्योंकि ए एन बराबर होता है दोस्तों ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 994, ए का मान 105 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान दोस्तों 7। अब दोस्तों इस 105 को इधर लेकर आइए, तो 994 माइनस 105 हो जाएगा, बराबर यहाँ एन माइनस 1 इंटू 7 होगा। इसको घटाइए तो 14 में से 5 घटाने पर 9, और यहाँ दोस्तों 8 बचा, 8 में से 0 घटेगा तो 8, और 9 में से 1 घटाने पर दोस्तों यहाँ भी 8, 889। ये 7 चलाया नीचे, बराबर एन माइनस 1, 7 कम 7, यहाँ भी दोस्तों 7 कम 7, यहाँ 1 बचा, 1 पे 8 18 हो गया, 7 गुना 14, 4 बचा, 4 पे 9 49, 7 पे 49, 127। माइनस का 1 इधर आया दोस्तों, प्लस का 1 बराबर एन। तो हम कह सकते हैं दोस्तों एन बराबर 127 और 1 128वां पद जो है, मीन से 128 पद जो है 5 से विभाज्य होगा। 128 संख्या ऐसा होगा जो 5 से फुल्ली विभाज्य होगा 3 अंकों की। तो क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। सेम दोस्तों इससे पहले वाला जो विभाज्य आया था और गुणज आया था, सेम बातें कह रहा है। तो 10 और 250, वहाँ दोस्तों संख्या बता रहा था कि अंकों की 3 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। यहाँ देखिए दोस्तों 10 और 250, इस दोस्तों 10 को 4 से भाग कीजिए, 4 किया 12 खिलाइए, क्योंकि हमने बताया कि ये लिमिट दिया हुआ है 10 से नीचे नहीं आ सकते हैं, 10 के ऊपर जा सकते हैं। तो दोस्तों 12 मीन से माइनस का 2 कमी हो रहा है। तो पहले वाले में आप 2 जो है जोड़िए, मीन से पहला पद जो है 12 बनेगा, और 4 का अंतर कहा है तो 16 और 20 बन जाए। उसके बाद दोस्तों 250 है, इसको अंदर खिलाना है। यहाँ 4 करके 24 खिलाएंगे दोस्तों, तो 1 बचेगा, 4 दूगा 8, नीचे यहाँ 2 शेष बचता है, इसको घटा दीजिए। 250 में से 2 घटाने पर 248। अब दोस्तों यहाँ पर a बराबर 12, डी का मान 4 कह रहा है, 4 होगा, और ए एन का मान दोस्तों 248, एन का मान वाट। फिर दोस्तों उसी फार्मूले से बनेगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन का मान 248, ए का मान दोस्तों 12 प्लस एन का मान निकालना है -1, डी का मान दोस्तों यहाँ पे देखिए डी का मान 4 होगा दोस्तों, 12 4, तो यहाँ 4 लिख दिया। अब दोस्तों 248, ये 12 इस तरफ आएगा, माइनस का 12 बराबर जो है n माइनस 1 इंटू 4। तो दोस्तों यहाँ 48 में से 12 घटाना है, तो 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, तो 236,
ये 4 दोस्तों चलाया नीचे बराबर n माइनस 1, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 9 36 मीन्स दोस्तों 59 माइनस का 1 इस तरफ आएगा प्लस का 1 बराबर n। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि n बराबर 59 एक 60वां पद। मीन्स दोस्तों 60 संख्याएं ऐसी होगी जो क्या 10 और 250 के बीच में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियों 63, 65, 67। दोस्तों यहाँ पर सीरीज है 63, 65, 67, इस तरह से एक एपी है और ये इस तरह से बढ़ता जा रहा है। दूसरा एपी है दोस्तों, यहाँ पर तो देखिए दूसरा एक और एपी लिखते हैं और 3, 10, 17, 3, 10, 17 डॉट 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 के 90 पद बराबर होंगे। जैसे जहाँ पर दोनों बराबर होगा वो कौन सा पद होगा वो बताना है दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों सिंपल सा तरीका है कि आप an बराबर an फार्मूले को लेकर के चलिए। मीन्स दोस्तों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो यहाँ पर भी सेम वही फार्मूला लगाइए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखना है दोस्तों इसके लिए जो है कुछ a को चेंज कीजिए या फिर सेम दोनों सीरीज हमने साथ लिख लिया है। इसका a का मान 63 होगा, ये 63 लिखिए, 63 प्लस n माइनस 1 n निकालना है इंटू डी का मान दोस्तों यहाँ देखिए 63 से 65 हो रहा है, तो 2 का अंतर है दोस्तों, यहाँ पर 2 लिख लीजिए। यहाँ दोस्तों इस सीरीज के देखिए a का मान यहाँ 3 होगा, तो यहाँ 3 लिखिए प्लस n का मान तो निकालना है -1 और d का मान दोस्तों देखिए 3 के बाद 10 मतलब 7 का अंतर है, 7 के बाद 10 के बाद 17, तो यहाँ 7 बढ़ता है दोस्तों, तो ये d का मान यहाँ 7 है। अब दोनों और दोस्तों सोल्व कर लीजिए, ये 63 प्लस, अब इसको 2 से n से गुना किए तो 2n माइनस 2 एकम 2 और दोस्तों यहाँ 3 प्लस यहाँ 7 को n से गुना किया 7n माइनस 7 एकम 7। अब दोस्तों संख्या वाले को एक तरफ कर लिए, 63 में से 2 घटाने पर 61 प्लस 2n और इधर देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 7n, 7 माइनस का है 7 और प्लस का 3 है, 7 में 3 घटेगा माइनस का 4 हो जाएगा। अब दोस्तों सारे n वाले को एक तरफ संख्या वाले को एक तरफ कर लीजिए, तो 2n ये 7 इधर आया तो माइनस का 7n बराबर माइनस का 4, ये 61 दोस्तों प्लस का है उस तरफ जाएगा माइनस का 61। अब दोस्तों 7 में से 2 घटाने पर माइनस का 5n बराबर दोस्तों यहाँ 61 4 65, तो n बराबर दोस्तों 65 माइनस का 65 बटे माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 5 कम 5 यहाँ भी 5 कम 5, 5 के 15, फिर से n बराबर 13वां पद। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 जिनसे a3 बराबर 16 कह दिया दोस्तों और 7वां पद मीन्स a7 कह रहा, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। मीन्स यहाँ 5वें पद होगा, 5वें पद से ये 12 अधिक है दोस्तों, यहाँ बराबर लिखिए और इसमें बराबर 12 जोड़ दीजिए तो दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा। जैसे 5वें पद से ये 12 अधिक था, हमने 12 इसमें जोड़ दिया तो दोनों और बैलेंस हो गया, क्योंकि ये बार यहाँ भी 12 इसको मिल चुका है। अब दोस्तों हमने सीखा है कि a7d है तो 6d लिखेंगे, a प्लस 6d और a5 बराबर दोस्तों तो a प्लस 4d होगा बराबर प्लस 12। दोस्तों सेम चीज देखिए, दोनों तरफ प्लस का a है, ये a कैंसिल कर दीजिए, 6d ये 4d इस तरफ आएगा तो माइनस का 4d बराबर 12। 6d में से 4d घटाने पर 2d यानी 2d बराबर 12d बराबर दोस्तों 12/2 यानी 2 एकम 2 2 से 12, तो d बराबर दोस्तों 6। जब d निकल जाए दोस्तों यहाँ हम जानते हैं कि a प्लस 2d बराबर 16 होगा और a का मान दोस्तों पता नहीं है, प्लस 2d का मान दोस्तों यहाँ 6 है, 6 रख दीजिए बराबर 16, तो दोस्तों a बराबर होगा 16। ये 2 से 12 दोस्तों इधर आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, 16 में से 12 घटाने पर 4, यानी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a का मान आपका आ चुका है और d का मान भी आ चुका है। अब दोस्तों निकालना है वह AP ज्ञात कीजिए, तो सिंपल सा दोस्तों a पहला पद मालूम है 4 है और अंतर मालूम है दोस्तों 6 का है, तो 4 और 6 10 10 6 16 16, 3 पद काफी है दोस्तों लिखने के लिए।
इस तरह से आप लिख सकते हैं एपी। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है एपी 3, 8, 13, 253 लास्ट टर्म दिया हुआ में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना। जैसे दोस्तों यहाँ से 20वां पद नहीं जाने कह रहा, तो कह रहा है ये 253 है, यहाँ ये लास्ट हो गया, इनसे जो है अब 20वां पद रिवर्स आइए। मीन्स दोस्तों अगर आप सोचिए इसको तो ये 253 है यहाँ, और ये कह रहा है यहाँ 5 बढ़ते हुए गया है, तो दोस्तों उससे पहले 5 अगर बढ़ा होगा तो कितना होगा, यहाँ पर 248 होगा, यहाँ 248 होगा, और ठीक दोस्तों उससे पहले कितना होगा तो 243 होगा। अब अगर अंतिम पद से हमको सीरीज बनाना है तो पहला पद दोस्तों क्या होगा, ये अंतिम वाला पद होगा मीन्स 253, और उसके बाद दूसरा पद 248, फिर तीसरा पद दोस्तों 243, और यहाँ से 20वां पद निकालना है। ये देखिए ये सीधा हो गया दोस्तों, अंतिम पद से 20वां पद निकालना था। अब जो है ये दोस्तों सीधा हो चुका है कि ए का मान यहाँ 253 एन का, और A2 का मान दोस्तों 248, तो यहाँ पर D का मान लिखिए दोस्तों A2 माइनस A1, 248 A2 हो गया, A1 253, 253 में से 248 घटाएंगे दोस्तों, 13 में से 8 गया 5, और यहाँ तो माइनस का 5 आया दोस्तों। फिर दोस्तों n का मान दिया हुआ है 20, तो an बताना है कितना होगा 20वां पद, क्योंकि an बराबर होता है दोस्तों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान दोस्तों आपके पास है 253 प्लस n का मान 20 माइनस 1, और d का मान दोस्तों माइनस का 5। दोस्तों 253 प्लस यहाँ 20 में से 1 घटाने पर 19, और दोस्तों यहाँ 5 है, तो दोस्तों यहाँ पर 253 प्लस माइनस माइनस 19 पंच 95, इस तरह दोस्तो58 13 में से 5 घटाने पर 8, यहाँ बचा 4, 14 में से 9 घटाने पर 5, और दोस्तों यहाँ 158 जो है अंतिम से जो है अंतिम से 20वां पद जो हम बैक आएंगे तो 158। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, मीन्स A4 और A8 चौथे और 8वें पदों का योग 24 दिया हुआ, ये हो गया दोस्तों। और छठे और 10वें पदों का योग 44 है, मीन्स यहाँ थोड़ा दूर में लिखिए छठे A6 प्लस A10, छठे और 10वें पदों का योग 44 है, इस तरह लिखिए दोस्तों। इस एपी के प्रथम 3 पद लिखना है तो आसान है दोस्तों, A4 दिया है तो A प्लस 3D लिख सकते हैं आप, A8 दिया है तो A प्लस 7D लिख सकते हैं, बराबर यहाँ 24, इस तरह दोस्तों A2A हो गया दोस्तों, और यहाँ 7 3 10D हो गया दोस्तों, बराबर यहाँ 24, तो दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है दोस्तों, निकाल लीजिए बाहर, तो A प्लस यहाँ 2 पंचे 10 बराबर यहाँ 24, तो ये दोस्तों 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 गुना 4। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं हम कि A बराबर ये 12 और ये 5D इधर आएगा तो माइनस का 5D हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सेम वही काम करेंगे, A प्लस 5D होगा A6 से बराबर, यहाँ A10 है तो A प्लस 9D होगा दोस्तों, बराबर 44। इस तरह से A जो है दोस्तों 2A प्लस, और ये देखिए यहाँ 9 5 14D हो गया, बराबर दोस्तों 44। 2A दोस्तों यहाँ तो A का मान आपके पास अवेलेबल है, इसका मान रख दीजिए, तो 12 माइनस 5D, अब पहले से यहाँ 14D है, बराबर यहाँ 44, इसको गुना कीजिए, 12 गुना 24 माइनस 5 गुना 10D प्लस 14D बराबर 44। इस तो दोस्तों 14 में से 10 घटेगा तो 4D आएगा दोस्तों, और यहाँ 44, ये 24 देखिए उस तरफ भेज दीजिए तो माइनस का 24 हो जाएगा। इस तरह दोस्तों आप लिख सकते हैं इसको कि 4D बराबर 4 में से 4 घटाने पर 0, और फिर 4 में से 2 घटाने पर 2, इनसे 20, D बराबर दोस्तों 20, ये 4 चलाया नीचे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी D का मान दोस्तों 5 आ चुका है, और A का मान दोस्तों आपने इस तरह लिखा है, 12 में 5D घटाया है दोस्तों, यहाँ 12 माइनस 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है जो इस लेसन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया, मीन्स 5,000 रुपये के इन्होंने काम शुरुआत किया दोस्तों।
और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। मीन्स दोस्तों पूरा साल काटने के बाद जब दूसरा वर्ष शुरू होता था तो उसे 200 रुपये की वृद्धि मिलती थी। तो यहाँ दोस्तों आप सीरीज बना सकते हैं। अगला जो पद होगा मीन्स 5,200 रुपये का, उसके बाद दोस्तों 5,400 रुपये का। इस तरह से दोस्तों ये बढ़ते हुए आगे चला गया और कहा किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया। ये बताना है कि वो कौन सा वर्ष था जब इसका वेतन 7,000 रुपये हो गया था। तो दोस्तों सिंपल है, इसको A बराबर 5,000 मान लीजिए और D जो है इंक्रीजमेंट यहाँ 200 रुपये का था। AN बराबर दोस्तों 7,000 रुपया और कह रहा है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया। तो N निकालना है, N वाट होगा क्योंकि AN बराबर होता है दोस्तों A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब देखिए दोस्तों AN तो दिया हुआ है आपके पास 7,000 बराबर A का मान दोस्तों यहाँ 5,000 प्लस N माइनस 1 और D का मान दोस्तों यहाँ 200। अब दोस्तों इस 5,000 को इस तरफ लेते आइए तो 7,000 माइनस का 5,000 बराबर N माइनस 1 और ये 200। 7,000 में 5,000 घटाने पर दोस्तों 2,000 और ये 200 चलाया नीचे क्योंकि उधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में होगा N माइनस 1। तो दोस्तों ये 2 0 कैंसिल, ये 2 एकम 2 2 एकम 2 यहाँ कैंसिल से 10 और एक इधर से आया दोस्तों माइनस का 1 था, इधर आया तो प्लस का 1 होगा बराबर N। इस तरह दोस्तों N बराबर 10 और 1 11वां। इनसे 11वां वर्ष दोस्तों उनका वेतन जो है 7,000 रुपये हो गया था, 200 रुपये करके बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की। इनसे 5 रुपये बचाया था फर्स्ट सप्ताह में और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपये 75 पैसे बढ़ाती चली गई। फिर यहाँ 6 रुपये 75 पैसे हो गया और इसको दूसरा सप्ताह और तीसरा सप्ताह दोस्तों फिर जो है 1 रुपये 75 पैसा बढ़ाया है इन्होंने। मीन्स दोस्तों यहाँ 8 रुपये 50 पैसे हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है एक सीरीज हमारा बन गया। और यदि वे 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपये 75 पैसे हो जाती है। इस दोस्तों ये लास्ट का दिया हुआ है तो N ज्ञात कीजिए। मीन्स दोस्तों यहाँ N निकालना है, खुद ये कह रहा है कि N ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों A का मान यहाँ 5 और दोस्तों जो डिफरेंसेस था जो वृद्धि था 1 रुपया 75 पैसा और N का AN मान दिया हुआ दोस्तों 20 रुपया 75 पैसा। ये आखिरी वाले सप्ताह में बचाई थी। मीन से N का मान निकालना है यहाँ वाट। उसी फार्मूले का यूज करेंगे दोस्तों। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN का मान दोस्तों 20 रुपया 75 पैसा, A का मान दोस्तों यहाँ 5 प्लस N माइनस 1 और D का मान दोस्तों 1 रुपया 75 पैसा। अब दोस्तों ये 5 को इस तरफ लेते आइए तो 20 माइनस 20 रुपया 75 पैसा माइनस 5 और यहाँ N माइनस 1 इंटू जो है दोस्तों 1 रुपया 75 पैसा। दोस्तों 20 में से 5 घटाइए तो 15 रुपया 75 पैसा जो है बचेगा। ये 1 रुपया 75 से चला नीचे 1 रुपया 75 पैसा बराबर N माइनस 1। अब दोस्तों सिंपल जो है ये दो डिजिट के बाद यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, दोनों को रिप्लेस कर दीजिए। तो उसके बाद दोस्तों ये जो है आसानी से कट जाएगा। ये देखिए कि 5 से कट जाता है, 5 3 15 50 25 लिखिए। यहाँ दोस्तों इसको काटिए 5 3 15 और ये 5 कम 5 50 25। फिर दोस्तों 5 से कट रहा 5 7 35 और यहाँ 5 से 30 5 3 15 7 कम 7 7 9 63। मीन्स दोस्तों 9 आता है इधर 9 और माइनस 1 इस तरफ है दोस्तों तो इधर आएगा प्लस 1 बराबर जो है N, इसलिए N बराबर 10वां सप्ताह कह सकते हैं आप। तो 10वां सप्ताह में इनका पैसा जो है 20 रुपया 75 पैसा इन्होंने बचत करना शुरू कर दिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक कंप्लीट चैप्टर के साथ जो एक्सरसाइज होगा दोस्तों 5.3। तब तक के लिए दोस्त जय हिंद।